से इन्होंने बोला है कि पैसे के दम के ऊपर हम जूते के नोक के ऊपर रखते हैं तो हम सैनिक हैं। जिस प्रकार से उन्होंने बोला कि हम जूते की नोक पे रखते हैं, उसी प्रकार गलत करने वाले को हम भी बंदूक के नोक पे रख सकते हैं। इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें तो जवानों को जूते की नोक पे रखने की बात की गई है। एक जवान को अपने कैंपस के अंदर खींच के पीटा गया है, जहां जवानों के बलबूते पे आप चैन की सांस लेते हो, जिनके बलबूते पे आप आजाद हो, उनके साथ ऐसा बर्ताव किसने की ये हिम्मत? क्या ये लोग भूल गए कि जब सब सिस्टम फेल हो जाते, जब सिर्फ और सिर्फ हमारी सेना, हमारे जवान इस देश के काम आते हैं? दोस्तों, क्या है पूरी खबर, देखें इस वीडियो के माध्यम से। मैं अभी अपने डिपार्टमेंट से यहाँ दो महीना छुट्टी आया हूँ। इसके दौरान में 15 दिन हो गए। 20 को मैं यहाँ हूँ 15 दिन के दौरान, जैसे मेरा गांव है ये पांडरी, यहाँ से विक्टर राइस मिल है फर्स्ट एंट्री में, वहाँ पे मैंने 15 दिन के दौरान 3 एक्सीडेंट देख लिए अपने आंखों से। और थर्ड एक्सीडेंट में बच्चे को हमने जो बचाया मैंने, उसके पर्पज में जो मित्तल जो राइस मिल है, उसका ओनर है विजय अग्रवाल, उसको मैंने कंप्लेंट किया कि ऐसे है, ट्रक के लिए हमने बोला है और उसको निकाले और बाकायदा कानूनी जो बीट जमादार है उसके थ्रू चले थे। परंतु जो अपने इगोसेशन और जो पैसे के कारण मेरे को पकड़ के सर 15 आदमी ने लेके अपने मिल में डोर बंद करके मारे हैं। और सर अपने हमारे जो यूनिफॉर्म पर बोले तुम्हारे जैसे सोल्जर्स, कमांडोज मेरे जूते पर नोक पर रखते और पुलिस वाले हमेशा में जेब में रहते हैं। साले बोलना फिर बॉर्डर पे जूते की नोक पे रखते तो और सर उन्होंने जूते पर रोक के रखते बोला है सर उन्हें। और उन्होंने बोला हम मेरा कुछ करते नहीं, आप मंथ में 70,000 रुपए पेमेंट लेते होंगे, 60,000 लेते होंगे, एक दिन में हम उतना खर्च करते हैं बोले। सर आपको कोई औकात नहीं बोले, हम ऐसे जेब में घुमाते रखते हैं बोले सर। वो बोले थे मैटर और मेरे को मारते गए, वो मेरे यूनिफॉर्म की बेइज्जती करते रहे। ये मैटर सर मेरा एक मैटर था सर, मैं बच्ची के लिए बचाया मैंने, मैं कोई गलत नहीं किया। और सर वो जैसे राइस मिल है सर, कोई भी हमारे गाँव का कोई भी ऐसा लड़का या कोई भी नहीं है, कुछ तरफ नहीं है उस रोड से। वहां से सर वो विक्टर राइस मिल है, वो इसमें 20-25 ट्रक लेफ्ट और राइट में रहते हैं। पेज भी नहीं मिलता सर जाने के लिए, वहाँ पेज भी नहीं मिलता। वहाँ पे स्कूल वाले बच्चियां या आम पब्लिक हमेशा पर सबको त्रास है, तकलीफ है, पर बोल नहीं सकता क्योंकि वो बड़े हैं, बोल नहीं सकता सर। या जब मैंने देखा लड़कों गिरते हुए बचाया तब मैं बोला सर। बोलने का जो हम हेल्प किए तो मेरा ये नतीजा मिला है। इसीलिए मैं चाहता हूँ उसको कड़ी से मैं एफआईआर दर्ज किया। ऑलरेडी वो जेल में है ही है, अभी वो भंडारा के सेंट्रल जेल में भी गए हैं, तो उस पर और कड़ी कार्रवाई से छूटना नहीं चाहिए सर, क्योंकि वो इसका नहीं है, मेरे यूनिफॉर्म का है। मेरे यूनिफॉर्म को बोला है ये इसके लिए सर, यही है मेरा। और इसको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए और छूटना नहीं चाहिए बेल्ट सर, ये सर। जो उस जवान ने अपने परिवार को छोड़कर अपने देश की रक्षा होते, अपने जान की बाजी लगाते हुए वहाँ सीमा सुरक्षा पे रहते हैं, और जब वो बड़े मुश्किल से उनको छुट्टी मिलती है, उसमें भी किसी बच्चे की जान बचाता है, और जान बचाने का उसको ये सिला मिलता है कि उसको मार दिया जाता है। क्या अपने देश में सेना के जवान का यही हश्र होगा? हम इसलिए आए हैं कि आज उस पे हाथ उठाया है, कल हम पे उठाएंगे, परसों इन पे उठाएंगे, और जो पैसे का जिसको माज है उसका माज उतार के रहेंगे, चाहे वो कोई भी हो। और मोदी जी हर भाषण में बोलते हैं कि सैनिकों का सत्कार, मतलब उनसे अच्छा बिहेव करना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि एक हम अलग बिरादरी है, हमारे में जात पात नहीं है, हमारा कोई धर्म नहीं, हमारा एक ही धर्म है, देश देश और देश। सैनिक एकता जिंदाबाद। तो हम तो किसी की कुछ मांगते नहीं, और इन्होंने भी बचाया है। अगर वो बच्ची मर जाती, जिस माँ बाप का बेटा जाता है, उसको समझ में आता है कि बेटा लॉस करने का क्या मतलब होता है। कई लोगों की दुनिया उजड़ जाती है, लेकिन अगर उसको बचाने का ये सिला है तो हम वो मिल को जला के रखेंगे। सही बात सर, उसके सारे लोगों को जलाएंगे। कानून उसके लिए है तो हमारे लिए भी है। हम भी देखेंगे हमारे सैनिकों का अपमान कैसे होता है, और उसीलिए हम नागपुर से आए हैं। अगर 2-4 दिन में बरोबर प्रॉपर एक्शन नहीं हुई तो हम पूरा यहाँ चक्का जाम करेंगे, गोंदिया भंडारा सब बंद करेंगे। सही है सर। क्यों कि जब तक आजकल मीडिया का जमाना है, जब तक मीडिया में हाईलाइट नहीं होता, कोई कुतिया नहीं पूछती आपको। अगर ये कोई पॉलिटिकल इशू होता तो यहाँ प्रफुल्ल पटेल सब आ जाते हैं। सही बात है। लेकिन हमारे जवानों के लिए कोई माई का लाल नहीं है, लेकिन हमारा खून एक है, हमारा खून एक है, इसलिए हम अपना सब कुछ छोड़ते हुए यहाँ आए हैं।
एक बात मैं बोलना चाहता हूं कि आज इन पे जुल्म हुआ है, वो आदमी जो देश की सेवा में लगा है, जो आदमी देश की सेवा में लगा, अपना खून पसीना बहाता है, और जब वो चंद दिनों की छुट्टी में आता है उसका यह असर होगा। क्या इस देश में सेना का ऐसा ही अपमान होते रहेगा, जवानों का ऐसा ही अपमान होता रहेगा? या तो हम भी अपील करेंगे हमारे जितने जवान भाई सब वापस आओ और जो साले मस्ती करते उनको भेजो। तब समझ में आएगा कि सेना की रक्षा, सीमा की, देश की रक्षा कैसे की जाती है। यहाँ पैसे का घमंड किसी नहीं बताना। याद रखना कि हम गोली वाले फिर समय घुटने में चले गया, हम किसी को नहीं देखते कि कौन क्या है सामने खड़ा। मैं इतना बोलता हूँ और आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। आप में से भी कोई हुनर है, जैसे अब ऐसी हालत देख के कोई जाना चाहेगा किसी ना? नहीं सर, कोई जाना चाहेगा? पैसा तो कोई भी कमाता, आप भी भूखे नहीं मर रहे हो। योजनाएं बहुत है, घर बैठे 2 रुपए राशन तो मिल ही रहा। हाँ, 2 रुपए कोई बड़ी बात नहीं है आजकल, और कोई 10 किलो खाता भी नहीं। लेकिन एक सम्मान की जिंदगी जीना है, इज्जत की जिंदगी जीना है, स्वाभिमान की जिंदगी जीना है। वो देश को सोचना पड़ेगा, वो सैनिक का सम्मान करना सीखे। मारना तो बहुत दूर बात, अभी वो छूटने दो, अपन गांडों को उठा के ले जाएंगे और ऐसा मार मारेंगे उसको समझ में आएगा कि मार क्या चीज है। ऐसा कानून उनके लिए तो हमारे लिए। मैंने कल बहुत जगह फोन किया, बम्बई तक फोन किया, हमारे भी लेके फिर लास्ट में मैंने प्रफुल्ल भाई के पीए को राजू जैन को फोन किया। मैंने राजू जैन को बोला, राजू भैया बात ऐसी है, आपके जिले की घटना है, आपके प्रफुल्ल भाई गणमान्य नेता है वहाँ के, और इसमें राजनीति अलग करके एक बात ध्यान रखो कि कम से कम सैनिकों का सम्मान तो नहीं, लेकिन अपमान तो मत करो। अपमान नहीं करो, लेकिन एक मार पिटाई तो मत करो। और इसलिए मार पिटाई करो कि किसी की जान बचाना है। साले यहाँ चोर गानू भड़वे रंग चढ़े मर्दों के बेहाल और पतिव्रता भूखर मरे पेड़े खाए छिनाल, ये काम नहीं चलेगा। और हमसे करोगे तो हम देश को नहीं टिकने देंगे। मैं आपके सबके सामने बोलूंगा। ये जो सैनिक फेडरेशन और जय जवान जय किसान, हमारे मुरोडिया साहब, दिलीप जायसवाल साहब और ये जितने भी लोग आए, उनका मैं इस आपके गांव में स्वागत करता हूं और आपको न्याय मिलेगा। और लास्ट में एक आह्वान करता हूं कि सभी को सैनिक में भर्ती होना चाहिए। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, सैनिक एकता, सैनिक एकता, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। नेक्स्ट चलिए। जैसे इन्होंने बोला है कि पैसे के दम के ऊपर हम जूते के नोक के ऊपर रखते हैं, तो हम सैनिक हैं। जिस प्रकार से उन्होंने बोला कि हम जूते की नोक पे रखते हैं, उसी प्रकार गलत करने वाले को हम भी बंदूक के नोक पे रख सकते हैं। इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए।